जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम घर में रखते हैं तो वो हमें कंगाल कर देती हैं। अच्छी कमाई होने के बावजूद भी हाथ में पैसा नहीं टिकता है। घर में हमेशा ही लड़ाई झगड़े का, तनाव का माहौल रहता है। आखिर इन सब की वजह क्या हो सकती है, कभी आपने सोचा है? देखिए, वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको रखने से दुर्भाग्य बढ़ता है। इंसान के दुर्भाग्य का वो कारण बनते हैं, जिससे कि आय में बरकत नहीं होती है। तो घर में भूल कर भी ये 5 चीज़ों को कभी भी नहीं रखना चाहिए। ये चीज़ें कंगाली और अशुभता का प्रतीक भी मानी जाती हैं। तो जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों को अपने घर से हटा देना चाहिए। तो क्या है वो 5 चीज़ें जिनको जल्द से जल्द घर से हटा देना चाहिए? बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपका कोई भी पैसा भी खर्च नहीं होगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे सेट करना है, जिससे कि आगे आने वाली जो भी नई वीडियो होगी उसकी जानकारी समय से आप तक पहुँच सकेगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको लाभप्रद लग रही है और अच्छी लग रही है। तो चलिए बताते हैं कि कौन सी वो अशुभ चीज़ें हैं जिनको घर में भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। घर में कभी भी महाभारत से जुड़ी हुई कोई भी तस्वीर नहीं होनी चाहिए। अगर ये ऐसी कोई भी तस्वीर घर में होती है तो घर में क्या है, वाद विवाद हमेशा ही लगा रहता है, लड़ाई झगड़े आपस में लगे रहते हैं। जितने भी घर के सदस्य होते हैं उनमें मनमुटाव और तनाव का माहौल हमेशा ही रहता है। अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, अपने घर के किसी भी जगह में इस तरह की तस्वीर आपको कभी भी नहीं लगानी चाहिए। अगर कोई ऐसी तस्वीर है भी तो उसको निकाल के आप घर से बाहर कर दीजिए, जिससे कि आपके घर का जो माहौल है वो हमेशा सकारात्मक रहेगा और घर में तनाव का माहौल भी नहीं रहेगा। अब बहुत से घरों में आपने देखा होगा कि ताजमहल की छोटी छोटी सी जो स्मृतियां हैं वो रखी हुई होती हैं, या ताजमहल की पेंटिंग रखी हुई होती है। तो देखिए, घर में कभी भी ताजमहल की कोई भी तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। ये एक जो है मकबरा है जो कि बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया गया था। तो घर में किसी मकबरे की तस्वीर या पेंटिंग को रखने से नकारात्मक जो शक्तियां हैं वो प्रबल हो जाती हैं, इनका प्रभाव बढ़ जाता है और वास्तु के अनुसार ये बहुत ही अशुभ होती है। तो अगर आपने अपने घर में कोई भी सजावट के तौर पे छोटा सा ताजमहल रखा हुआ है या उसकी कोई तस्वीर रखी हुई है तो उसको अपने घर से हटा दीजिए। हम सभी की कोशिश रहती है कि अपने घर को बहुत ही अच्छे से बनाएं, अपने घर को बहुत ही अच्छे से सजा के रखें। उसके लिए क्या है, डेकोरेशन के लिए हम बहुत सारे प्लांट्स भी लगाते हैं, फूल भी लगाते हैं। पर हमारे घर में कभी डेड फ्लावर नहीं होने चाहिए, यानी कि मुरझाए हुए फूल नहीं होने चाहिए। आपका बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, आप पौधे रखिए, बहुत अच्छी बात है, और उनका अच्छे से ख्याल भी रखिए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उनमें जो लगे हुए फूल हैं वो मुरझाए नहीं। अगर घर में फूल मुरझा चुके हैं, मर चुके हैं, तो वो अशुभता का प्रतीक होते हैं। तो ऐसे पौधों को, ऐसे फूल को आपको अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि घर के कोई भी जो नल है उसमें टपकता हुआ पानी ना हो, क्योंकि टपकता पानी इंसान की बर्बादी का संकेत भी हो सकता है। तो आपके किचन में, बाथरूम में कहीं भी पानी लीक हो रहा है ना, तो उसको नल को जल्द से जल्द रिपेयर करवाएं। ये बहुत ही अशुभ संकेत होता है। अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बहुत सारी सुविधाएं बढ़ रही हैं, जिससे कि हमें बहुत ही जो है लाइफ हमारी आसान हो गई है, इजी हो गई है। पर आपको ध्यान ये देना है कि जो उलझे हुए तार हैं वो घर में आपको नहीं रखने हैं। कहा जाता है वास्तु के अनुसार जो उलझे हुए तार होते हैं उससे कहीं ना कहीं हमारी जो ज़िंदगी की समस्याएं हैं ना वो उलझती हुई, जूझती हुई निकलती हैं। तो घर में कभी भी मरोड़ कर या उलझा कर तार को नहीं रखना चाहिए। अब चाहे वो लैपटॉप का चार्जर हो, चाहे आपका फ़ोन का चार्जर हो, या कोई और भी अन्य तरह का तार है, उनको आपस में उलझा के नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना वो भी सारी ख़त्म होने लगती है और ज़िंदगी एक जंजाल में उलझती हुई चली जाती है। और आपको विशेष ध्यान ये भी देना चाहिए कि रुका हुआ पानी बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। ये घर की आर्थिक संपन्नता को कहीं ना कहीं बाधित करने लगता है। तो आपके घर के या घर के आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पानी हमेशा रुक जाता है तो ऐसी जगह को फ़ौरन ठीक करवाएं। किचन, बाथरूम या घर के आंगन में पानी रुकना बहुत ही अशुभ होता है। उम्मीद करती हूँ कि कम समय में पूरी जानकारी आप तक पहुँचाने की जो मेरी कोशिश है वो कहीं ना कहीं सफल हुई है। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी, हर हर महादेव।